Hello Manjot, how are you? I'm good, and how about you, sir? I am good. Firstly, congratulations, you got good scores in your first attempt and you took only 6 classes, right? Yeah, right, sir. Thank you. Thanks a lot. So, Really want to thank your whole team, yes. the So, can way. you share your experience with our students so that they can learn from your experience? You can speak in Hindi, Punjabi also, no problem. अच्छा ओके तो सर मतलब मेनली मुझे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैम ने मुझे बोला कि आप प्रैक्टिस करो Okay. मतलब जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो यू विल इम्प्रूव मतलब Hmm. जो जो उन्होंने टिप्स शेयर की आई ट्राइड प्रैक्टिसिंग ऑन लाइक ऑन दोज 6 days एंड आई वाज सो मच वरीड लाइक कि मतलब कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मुझे मेन रीडिंग पे बहुत था तो इवन आई हैव वॉच्ड लाइक रीऑर्डर पैराग्राफ्स वीडियोस ऑफ योर्स ऑन यूट्यूब and that's why I contacted this channel. Even I requested them कि मुझे निखिल सर से क्लासेस लेनी है. Then they told me हमारे सारे बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनर्स हैं. They will also teach you the same way जो निखिल सर. बोला ओके फाइन. फिर जब मैंने एक्सपीरियंस किया और मतलब वो मेरे लास्ट डे तक वो मेरे साथ टच में रहे सारे. तो आई एम रियली थैंकफुल टू योर होल टीम द वे दे सपोर्टेड मी. सो या आप मुझे ये बताओ कि जो बच्चे डर रहे हैं लाइक टेम्पलेट चेंज हो गए हैं, स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, पता नहीं मैं स्कोर ले पाऊंगा या ले पाऊंगी नहीं, आपने इतने कम समय में फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया है यस यस सर. और उनको क्या कहना चाहोगे जो इतनी देर से तैयारी कर रहे हैं कि पॉसिबल है कम समय में कि नहीं? Obviously, sir, it's possible, but it's all depends on the practice and the like tips and tricks which were shared by you and all the templates. Yeah, template still works, I believe. But yeah, like in addition to this, grammar also matters a lot because some people think like कि template से डालकर हम कुछ भी लिखाएंगे. No, it doesn't matter. According to that, if I talk about like read aloud, we should be fluent. हमें अपनी फ्लुएंसी पे मेंटेन करना है और मतलब एक नेचुरल टोन होनी चाहिए. आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि लाइक आपने स्पीकिंग में 90 हासिल किए हैं, लिसनिंग में 90 हासिल किए हैं और आपका डिजायर्ड स्कोर वो कंप्लीट हो चुका हुआ है. आप शुरू में थोड़ा सा बताइए कि स्पीकिंग के अंदर रीड अलाउड में आपने क्या किया, अगर गलत किया तो कैसे किया, रिपीट सेंटेंस थोड़ा सा अगर गलत कर दिया तो क्या आपने ऐड किया, मतलब ये सारी चीजें इन शॉर्ट में, ताकि जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट हो सके कि भाई जो हम कर रहे हैं वो सही है. जब बच्चों के एग्जाम में स्कोर नहीं आते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार लगता है कि मुझे टेम्पलेट चेंज कर लेना चाहिए, वो ये नहीं मानते कि गलती मेरी है. तो आप थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताओ कि आपने क्या किया जो इतने अच्छे स्कोर हासिल किए फर्स्ट अटेम्प्ट में. सर बिफोर दैट कि मैंने पहले डिफरेंट वेबसाइट्स पे प्रैक्टिस की तो उस पे मुझे सिमिलर जो ये बच्चे मतलब दे प्रिटेंड कि हाँ मेरे तो स्कोर ही नहीं आ रहे हैं यहीं पे. अब वो मतलब में एक फियर मतलब एक पैदा हो जाता है मतलब सॉर्ट ऑफ की मतलब क्रिएट हो जाता है. तो उसी फियर के कारण वो मतलब वहां पे फंबल क्रिएट करने लगते हैं और वो डिफरेंट पैटर्न्स यूज करने लगते हैं कि नहीं हम फास्ट बोलेंगे बिकॉज दे वॉच ऑन यूट्यूब. इवन आई हैव वॉच्ड like from like in my earlier sessions I have watched like कुछ बोलते हैं बहुत फास्ट बोलो, कुछ बोलते हैं थोड़ा मॉडरेट रखो, फिर कुछ पॉजेज रखो. बट फिर मैंने जब आपकी क्लासेस ज्वाइन किया मैंने सिर्फ आपकी जैसे वेबसाइट है जो प्रैक्टिस की मैंने मतलब आफ्टर टेकिंग योर क्लासेस तो मैंने वहां पर सबसे पहले तो डेली मैंने अपना एक बनाया हुआ था कि हाँ डेली मैं 22-25 रीड अलाउड प्रैक्टिस करूंगा विद इन अ वीक. तो मैंने वो डेली प्रैक्टिस किया और डेली मैंने एक चीज देखी कि आपका नेचुरल टोन मैटर करता है. पॉजेस या यू कैन टेक पॉजेस मतलब इट्स नॉट लाइक कि जो स्टूडेंट्स बोलते हैं हम पॉजेस नहीं लेना एक ही टोन में खत्म करना है. इट्स नॉट लाइक दैट एंड आई एम एबल टू स्कोर वेल इन योर लाइक रीड अलाउड में कोई आपको कोई वर्ड मुश्किल लगा, क्या आपने स्किप किया उसको? yes sir like in my exam it's not like कि कोई मुश्किल था या but there was one name which I'm not pretty much sure कि I can pronounce properly or not. Yeah, so I have skipped that one word only but I feel like yeah you can skip 1 to 2 words. और व्हाट अबाउट रिपीट सेंटेंसेस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे? रिपीट सेंटेंसेस सर मुझे आए थे 5 to 6 आए थे रिपीट सेंटेंसेस. अच्छा. एंड दे ऑल आर ऑफ मॉडरेट लेंथ. स्टार्टिंग थी जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 to 7 वर्ड्स थे. आफ्टर दैट मैक्सिमम आप लगा लो 10 to 12 थे. और आपके जब बड़ा क्वेश्चन आया तब उस केस में आपने जो हमने आपको बताया था कि फिलर्स ऐड कर दो, वो कुछ आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई होगी? सर जो जब बड़े सेंटेंसेस आए थे जो हमें बताया था कि यू हैव टू बी लाइक फ्लुएंट और फिलर्स इज सॉर्ट ऑफ की मतलब आपको फोकस नहीं करना है कि सारा आपने
बोलना है। तो मैंने वही वे अटेम्प्ट ट्राई किया और मैंने जितना मेरे से मेमोराइज हुआ और जितना फ्लुएंटली मैंने बोल सकी मैंने उतना बोला। सो आई एम एबल टू गेट माय स्कोर्स। एंड व्हाट अबाउट जो इमेज पार्ट आता है उसके अंदर टेम्पलेट आपने इस्तेमाल किया और रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन के अंदर जो आपने टेम्पलेट हमने दिया था वो आपने रट लिया था और आपने अच्छे से इस्तेमाल किया। और आप मुझे ये बताइए लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो कि बहुत इजी टास्क है उसके अंदर आपने क्या चीजें देखी कि यार लिसनिंग के अंदर मतलब स्पोकन के अंदर प्रूफ रीडिंग की होगी टेम्पलेट हमने जो दिया था तो कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बता सकते हो कि ताकि बच्चों को लगे कि यार मेरे भी नंबर आ सकते हैं और क्या मुझे चीजें ध्यान में रखनी चाहिए पीटी ओवरऑल को जब मैं पेपर देने जाता हूँ। श्योर सर। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो आपके साथ जो आप शेयर करना चाहते हो? श्योर सर। लाइक इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट समराइज स्पोकन टेक्स्ट तो उसमें हमें बेसिकली हमें पहले एक तो मैंने जो स्टार्टिंग में किया मैंने क्या किया जो टेम्पलेट में जो स्ट्रक्चर था जब तक वो बोल रहे थे वो तो मैं पैरेलली लिख रही थी बट जैसे ही उन्होंने टाइम लिमिट दी थी बिफोर दैट मैंने वो स्ट्रक्चर लिख दिया वो फॉर्म कर दिया तो दैट कि जब उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट की तो वो मैंने पहले आई हियर एंड आई रोट डाउन लाइक 2 to 3 लाइंस एंड फिर उसको मैंने एक वे में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखा एंड आई मेक श्योर कि मेरा 20 to 30 सेंटेंसेस के बीच में ही आना चाहिए बिकॉज इट शुड नॉट बी एक्सीडेड मोर देन दैट obviously as like your team told me because I will get 0 definitely if I exceeded or less than that. और राइट फ्रॉम रिटेशन आपको सारे सुनाई दे दिए थे? Yeah, I have practiced a lot from your side and even I got 2 to 3 same sentences. Okay, मतलब उस टाइम के ऊपर आपका लक साथ में था कि भाई जो मर्जी हो जाए कि इसका पेपर तो निकलना ही निकलना है। वेबसाइट के ऊपर जो क्वेश्चन डाले हुए थे वो भी आपको वही आ गए जो हमारे वेबसाइट के डाले हुए थे। मतलब जो स्टूडेंट सुन रहे हैं हमारी वीडियो को वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वेबसाइट के ऊपर अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको वहां से भी आ सकते हैं, राइट? तो चलो एनीवेज बहुत अच्छा हुआ आपका स्कोर जो आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा स्कोर आया। आपके रीडिंग और राइटिंग फिल द ब्लैंक्स जो रीडिंग में थे उसका आपको मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल लगे या कुछ गलत हुआ उसकी वजह से आपके राइटिंग में थोड़ा सा नंबर कम आ गए, नहीं तो आपके सभी में 90 आ जाने थे। ऐसा मुझे लगा बिकॉज़ स्टार्टिंग से मैंने आई टोल्ड यू मुझे रीडिंग में बहुत था बट जैसे मैम ने हेल्प की कि इफ यू वांट टू एम फॉर मोर देन 70 तो रीऑर्डर पे भी फोकस करो बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी वीडियोस कि रीऑर्डर छोड़ो ये छोड़ो। नो, आई हैव फोकस्ड ऑन दोज आल्सो और मुझे पता है कि रीडिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाए जिनका मुझे मीनिंग नहीं पता हो तभी मैंने पैरेलली रीऑर्डर में भी प्रैक्टिस की बिकॉज आई कैन लाइक गेट 4 to 5 मार्क्स फ्रॉम देयर आल्सो। अच्छा हमें ये बताइए लास्ट क्वेश्चन है इसको हम कवर करते हैं। आपने हमारे को ढूंढा कैसे और क्यों ढूंढा? क्योंकि ज्यादातर बच्चे ढूंढते हैं भाई मैं यूट्यूब के ऊपर सर्च करूं क्योंकि एक डिसीजन लेना ना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि यार मैं इस बंदे को या इस टीचर को सिलेक्ट करके मुझे लगता है कि मुझे ट्रस्ट है कि यार ये बंदे से मैं टीचर से क्लास लूंगी तो मेरे नंबर आ जाएंगे। आपने क्या सोचा और क्या देखा होगा? सर टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च की थी पहले। अच्छा। फिर जब मैंने आपका सर्च किया मैंने देखा कि द वे यू एक्सप्रेस और जो कंटेंट आप जो कर रहे थे एक्सप्लेन कर रहे थे तो सबसे पहला तो मेरा यही था कि मैंने रीऑर्डर जैसे मैं सर्च कर दी क्योंकि मुझे रीऑर्डर नहीं हो रहा था पहले। अच्छा। मैंने क्योंकि ये ज्वाइन इसी से मतलब यही माइंड में लेके किया था कि मुझे रीडिंग करनी है तो मैंने मैम को क्लियरली यही बोला कि मुझे रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है रीऑर्डर तो मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा था सर। तो जैसे आपने वो बताया बेस नाउन प्रोनाउन और इवन कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस को फाइंड आउट करो तो वो स्ट्रेटेजीज मैंने जब देखी तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑल योर वीडियोस। फिर मैंने धीरे धीरे देखा फिर आई गिव इट अ थॉट कि कॉल किया जाए और एक बार ट्राई किया जाए क्योंकि मैंने एग्जाम देना है और आई वांट टू लाइक। तो आपका जो एग्जाम देने का बनना है कितनी देर से तैयारी कर रहे हो कि विद इन 7 days में सारी चीजें हुई और कोचिंग ली और कर दिया खत्म? सर टू बी ऑनेस्ट मैंने क्या बोलते हैं पहले तो मैं जो आपके एग्जाम लेने से पहले मैं सिर्फ रीडिंग पे तो नहीं कर रही थी क्योंकि रीडिंग के पास मेरे पास मटेरियल नहीं था और मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं थी। तो फिर मैंने आपने बताया कि ये मेरी साइट है यहाँ से क्वेश्चंस हैं ये हैं मैंने वो भी सर्च किया पहले डाउनलोड किया। बिफोर दैट तो मेरे पास सिर्फ मैं यूट्यूब से देख रही थी। अच्छा। मतलब 5 to 6 days मैंने सिर्फ वही रीडिंग लिसनिंग देखा या क्या बोलते हैं मतलब ये कह सकते हैं इन शॉर्ट में ये 10-15 days ही हुआ है। 5-10 दिन पहले आपने वीडियो देखी और मैंने जो फोकस किया वो लास्ट के 6 days ही किया जब मैंने क्लासेस ली और टोटली और मैंने अपनी टीम से पूछा कि भाई आपने तो पूरी क्लासेस भी कंप्लीट नहीं की वो बता रहे थे। यस सर।
और उससे Yes, sir, पहले yes. आपने एग्जाम दे दिया और आपका स्कोर आ गया अच्छा, और आपका अब कनाडा जाने का सपना पूरा हो गया। Yes, sir, finally. चलो एनीवेज Thank you, sir. कंग्रेचुलेशन वन मोर टाइम। अगर किसी और को कोचिंग चाहिए तो जरूर हमारे को रेफर करना, और जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स देख रहे हैं मनजोत से, इससे आप सीख सकते हैं कि यार मनजोत अगर कर सकती है कम समय में तो यू कैन ऑल्सो डू इट, क्योंकि यहाँ पर चलती हैं ट्रिक्स। और इंग्लिश आई थिंक मायने नहीं रखती है इतनी ज्यादा कि बहुत हाई फाई इंग्लिश होगी तो ही हमारे अच्छे Yes, sir. स्कोर आएंगे। एग्जाम्पल हम देते जा रहे हैं, कभी मनजोत पास हो रही है, इससे पहले कई और स्टूडेंट पास हुए होंगे, हर एक एग्जाम्पल सेट करा। तो अगर आप भी कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल क्लासेस के लिए। एंड मनजोत ऑल द बेस्ट, एंड आगे जरूरत पड़ेगी तो हमें कांटेक्ट करना जरूर। जरूर सर, थैंक ऑल यू, द थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। तो गाइस सोचिए, कुछ ध्यान दीजिए इसके ऊपर। मनजोत अगर ले सकती है तो आप भी ले सकते हो। कॉल निखिल पीटी फॉर 1-on-1 सेशंस, एंड जलंधर में हमारा फिजिकल क्लासेस ब्रांच है, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी आंखों के सामने है। ऑल द बेस्ट।